लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हुआ कि मैं बहुत संपन्न हूं और मेरी वजह से ही दुनिया में जो चल रहा है वो चल रहा है। जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है, वो सब मेरी वजह से हो रहा है। और ये अभिमान बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात आने जा रही है। भगवान विष्णु के सन्मुख जाकर लक्ष्मी ने कहा, अभिमान में, बोली, नाथ स्वामी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पूजा क्यों होती है? विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, मुझे नहीं मालूम मेरी पूजा क्यों होती है। तुम्हारी पूजा इसलिए होती है कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इस कारण लोग तुम्हारी पूजा करते हैं विष्णु जी। और मेरे बगैर पूरी दुनिया में कुछ हो सकता नहीं है। लक्ष्मी जी की आरती, हाँ, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, रहन सहन का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। करते हो ना लक्ष्मी की आरती? लक्ष्मी की आरती में आता है ना ऐसा? हाँ, इस दुनिया में बोली जो कुछ चल रहा है सब मेरी कृपा से चल रहा है, इसी कारण से लोग तुम्हें पूजित करते हैं, इसलिए आपकी पूजा करते हैं लोग। मैं न होती तो आपकी पूजा न होती। और ज्यादा बात क्या कहूं मैं, यज्ञ की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, दक्षिणा है, और वो दक्षिणा लक्ष्मी से पूरी होती है। यज्ञ भी, पूजा भी, अनुष्ठान भी, खाद्य सामग्री भी, रहन सहन की व्यवस्था भी, संसाधन भी सब लक्ष्मी से आते हैं, सब मेरी वजह से हो रहा है। लक्ष्मी जी कह रही विष्णु जी से। विष्णु जी मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। जब बहुत देर हो गई तो विष्णु जी ने कहा, देवी सावधान, ध्यान से सुनो। तुम क्या बात कह रही हो लक्ष्मी? तुम भूल गई क्या कि तुम श्रापित हो? जब भृगु ऋषि ने मेरे हृदय पर लात मारी थी, तब से तुम ब्राह्मणों के चरणों की दासी हो। ब्राह्मणों के, विप्रों के, संतों के, महंतों के चरणों में तुमको चढ़ाया जाता है। तुम क्या बात कर रही हो लक्ष्मी? और तुम्हें मालूम नहीं क्या, एक सधवा लक्ष्मी है और एक दलिद्रा लक्ष्मी है। लक्ष्मी वो भी है देवी जो पाप करवाती है। लक्ष्मी वो भी है जो मदांध कराती है। लक्ष्मी वो भी है जो दुर्व्यसन कराती है। मंदिरालय में जाते समय लोग लक्ष्मी लेकर जाते हैं, लक्ष्मी देकर आते हैं देवी। वैश्याओं के घर में लक्ष्मी उड़ाई जाती है देवी। किसकी बात कर रही हो तुम और क्या कह रही हो तुम? तुमने अपना एक रूप देखा है, दूसरा रूप देखना बाकी है देवी। मैं दिखा रहा हूं तुम्हें दूसरा रूप देखो। केवल लक्ष्मी की वजह से कोई गुणवान हो जाता और कोई अवगुणी हो जाता है। धनवान जिसके पास लक्ष्मी हो वो अपने आप में गुणीमान मान लेता है अपने आप को। देवी तुम्हारी वजह से अभाव और प्रभाव जन्म लेते हैं, तुम्हारी वजह से पाप होते हैं, तुम्हारी वजह से दुष्कर्म भी होते हैं देवी। और ये सब बात तो छोटी है। कोई भी दुनिया की स्त्री जब तक मां नहीं बन सकती तब तक उस स्त्री के सौभाग्य का दर्शन नहीं होता। ऐसी स्त्री को मंगल कार्य में प्रवेश नहीं कराया जाता देवी। और तुम्हें श्राप है कि तुम्हें संतान हो सकती नहीं है। तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है देवी। देवी मातृत्व सुख प्राप्त न किया तुमने तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक बात कहूं, एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी कोख के लिए कोई कुछ कह दे ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। लक्ष्मी गंभीर हो गई। बोली स्वामी मैं तो
व्यंग कर रही थी। आप तो कुछ ऐसा कह गए जो मुझे अंदर तक विदारित कर रहा है। स्वामी, तुमने तो कुछ ऐसा कह दिया कि मैं अपने आप को संभाल न सक रही हूं। मेरी सहजता समाप्त हो रही है। स्वामी, कृपा करो मुझ पर, मुझे बताओ। और कुछ मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे मातृत्व सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी किसके लिए दया करो, कृपा करो स्वामी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बोले भाभिव मेटी सके त्रिपुरारी। ये तो केवल महादेव कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। शिव चालीसा में लिखा है, पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। और त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। देवी, महादेव कर सकते हैं। आज देवी लक्ष्मी महादेव की शरण में जा रही है। मन ही मन विचार कर रही है कि जो सबका कल्याण करते हैं, जो कृपावान हैं, जो करुणा के सागर हैं, वो मुझ पर कृपा क्यों न करेंगे। लक्ष्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, कैलाश पर पहुंची, जय जयकार करते हुए, महादेव की जय जयकार करते हुए उनके चरणों में लेट कर कह रही हैं कि जन जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा। जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
सुख के दाता सबको अभय प्रदान करो मेरे भोले बाबा, सबको अभय प्रदान करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करो मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करो मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, शंभो नमः शिवाय, भोले, ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले, नमः शिवाय, शंभो नमः शिवाय, बाबा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाहरे बड़े भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए राह दिखाए, भोले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भोले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, और खुद विश्व का पावन करे मेरा भोले बाबा, और खुद किसका पान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, आज जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा,
बजा था डंका, त्रिभुवन में था बजा था डंका, निर्धन को धनवान करे मेरा भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंभो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शंभो, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर ओम नमः शिवाय। बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, बदल दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा। नव युग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय उल्ट मरुआ वाले की जय हो। महादेव की कृपा और करुणा पाने माता लक्ष्मी उनकी चरणों में पहुंची और महादेव की ऐसी कृपा ऐसी करुणा
ऐसी अद्भुत दया, ऐसे दया निधान, ऐसे करुणा के सागर देव, बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे आओ देवी लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही लक्ष्मी सन्मुख पहुंची, पार्वती की तरफ देखा, मानो आंखों आंखों में ही कुछ कह दिया। पार्वती जी उठी और गणेश जी का हाथ पकड़कर लक्ष्मी के हाथ में देते हुए कहा, देवी जाओ, आज से गणेश जी तुम्हारे पुत्र हुए और ये तुम्हारे दत्तक पुत्र हैं और तुम इनकी दत्तक माता होती हो। आज से कोई व्यक्ति तुम्हें कुमाता अथवा निपुती निरपुत्री कोई नहीं कहेगा। आज से तुम्हारा पुत्र गणेश होता है। माता लक्ष्मी ने गणेश को आलिंगन कर खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया, खूब लाड लड़ाया और आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी मेरी पूजा गणेश के साथ करेगा, मेरे पुत्र के साथ करेगा, उसके घर में मैं सदैव सानंद रहूंगी और उसके घर में वैभव और संपदा की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इसी कारण से साल में एक बार दीपावली के दिन तुम गणेश जी को लक्ष्मी के साथ पूजते हो। वो वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी को गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। बोलो माता गणेश लक्ष्मी की। तो अगर लक्ष्मी चाहे तो भी इनके परिवार की कृपा के बगैर संभव नहीं। पूरे वर्ष भर तुम लक्ष्मी के पीछे भागते हो और लक्ष्मी तुम्हें एक दिन पूजने को मिलती, तुम दीपावली लक्ष्मी पूजन करते हो और वो भी बाबा गणेश के साथ बिठाकर। हाँ, जो कि माता लक्ष्मी के जीवन में एक ही अभाव और उस अभाव को प्रभाव में परिणित किया महादेव ने। इस कारण से बाबा गणेश के साथ उनकी पूजा होती है। आप सुन रहे थे कि ब्रह्मा और विष्णु को अलग अलग काम दिया महादेव ने। ध्यान सुनिएगा। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं और सौनकादिक ऋषि आनंद से सुन रहे हैं। एक तरफ सौनकादिक ऋषि सुन रहे हैं, दूसरी तरफ नारद जी ब्रह्मा जी से सुन रहे हैं, माता पार्वती शिव से सुन रही हैं और यमराज के पार्षद यमराज से सुन रहे हैं और आप इस व्यासपीठ से सुन रहे हैं। ये निवेदन आप श्रवण कर रहे थे कि विष्णु को विष्णु लोक दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मा लोक दिया, एक सर काटा 4 सर लगा करके दिए और 4 वेद दिए, एक लोक दिया और संसार को निर्माण करने का कार्य प्रदान किया। मानो एक संत कहते संसार का निर्माण करने का काम ब्रह्मा जी को इसलिए दिया क्योंकि ये झूठा संसार है। झूठे संसार का निर्माण झूठे इंसान को दिया। झूठा कैसे? कल जहां जंगल था आज वहां मंगल है, जहां कल मंगल था वहां आज जंगल है। जो कल छोटा था वो आज बड़ा हो गया है, जो बड़ा है वो बूढ़ा हो गया और जो बूढ़ा है वो खत्म हो गया। जो जहां कुछ सुनिश्चित नहीं हो वो झूठ है। सत्य वो होता है जो आज भी हो, कल भी हो, परसों भी रहे और सदैव निरंतर रहे। सत्य परमात्मा का नाम है। इसलिए अंत समय भी कहा जाता है राम नाम सत्य है। क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। चकि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम से सत्य, ये त्रिकाला बाधित सत्य है, उसका नाम परमात्मा है। और सत्य कुछ और नहीं है, सत्य भगवान है, सत्य ईश्वर है, परमात्मा शिव का नाम एक सत्य भी है। और सती के पति हैं ये, इसलिए इनका एक नाम सतीश है। सत्य धर्म का दूसरा स्वरूप है। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना,
ही सत्य है। जो मिट जाए, जो समाप्त हो जाए, आज रोटी बनाई कल बासी हो जाती है, आज खाना बनाया कल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। सत्य कैसे हुआ? सत्य वो है जो बोला गया वो परमात्मा में रहे, वो हमेशा एक जैसा रहे, उसका नाम सत्य है। हाँ, जो परिवर्तित नहीं होता, जो बदला नहीं जा सकता, जो बदल नहीं सकता, जिसका विलोम नहीं हो सकता, उसका नाम सत्य है। तो परमात्मा ने, एक संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी को दुनिया बनाने का इसलिए काम दिया क्योंकि कहते झूठी दुनिया को झूठे व्यक्ति को बनाने को दे दिया कि जाओ तुम दुनिया बनाओ, तुम संसार बनाओ, तुम निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने निर्माण करना शुरू किया, मन से, बुद्धि से, चित्त से, शरीर से, अंग से, प्रत्यंग से, आंख से, नाक से, कान से अनेकों ऋषियों को जन्म दिया। और जब भी ऋषि को जन्म देते, हर ऋषि उठता और तपस्या करने चला जाता। इसमें मानस पुत्र नारद को भी जन्म दिया। जब सब तपस्या करने जा रहे, अब संसार कैसे बढ़ाया जाए, संसार को बनाया कैसा जाए, संसार का निर्माण कैसे किया जाए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आंखें बंद की तो मेरे शरीर में अर्धनारेश्वर का भान हुआ और मुझे शिव और शिवा दोनों दिखाई पड़ी। तो मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। इनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। ये कुल आगे सूर्य वंश और चंद्र वंश आगे बढ़ा और ये बढ़ते 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 एक पुत्री का विवाह राजा दक्ष से किया गया। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी अनेकों कन्याएं हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं और इनकी बहुत सारी कन्याएं हुई। इनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया गया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये 27 जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा को ब्याहे गए। लेकिन चंद्रमा का मोह केवल एक पत्नी की तरफ है। ध्यान से सुनना, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। चंद्रमा का मोह एक ही पत्नी पर है और उस कारण से बाकी सारी की सारी दक्ष की बेटियां उदास और निराश रहती, निशास्त्रित रहती, उनको प्रेम नहीं मिलता। उनका पति केवल एक ही पत्नी की तरफ ध्यान देता, बाकी सब उपेक्षित रहते। कई बार उन्होंने अपने पिताश्री से निवेदन किया। राजा दक्ष ने एक आध बार समझा कर छोड़ दिया। जब चंद्रमा को समझ नहीं आया तो राजा दक्ष ने हाथ में जल लेकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। जाओ चंद्रमा, जिस रूप और स्वरूप पर तुम अभिमान कर रहे हो और जिस रूप स्वरूप के कारण तुम अपना मत सही नहीं रख पा रहे, तुम्हारा मानस विक्षिप्त हो गया है, जाओ तुम्हारा यह स्वरूप क्षयित होने लगेगा और आज से तुम धीरे धीरे 15 दिन के बाद पूरा तुम्हारा रूप स्वरूप छेड़ जाएगा। चंद्रमा धीरे धीरे क्षरित होने लगा, एक एक कला नीचे उतरने लगी चंद्रमा की। चंद्रमा का प्रकाश दबने लगा, चंद्रमा में कालिक बढ़ने लगी। पूरे समूचे विश्व में कोई राजा दक्ष के श्राप के विपरीत जाकर चंद्रमा की मददगार करने वाला न था। नारद के कहने पर चंद्रमा ने महादेव की साधना करी। सौराष्ट्र प्रदेश में जाकर के चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके महादेव की उपासना करी। महादेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान किया और चंद्रमा को कहा चिंता न करना, घटई बढ़ई नीत नीत दुखदाई चंद्रा, ऐसे करे समुद्रा। घटई बढ़ई नीत नीत दुखदाई चंदा, कैसे करे समता। घटई बढ़ई नीत नीत दुखदाई चंदा, ऐसे करे समता। घटई बढ़ई नीत नीत
एक एक काना छीन होती है। इस दुख से को बारे चंदा कैसे करे समता। घटती बढ़ती नित नित दुखदाई चंदा कैसे कर समता। नित नित दुखदाई चंदा कैसे करे समता। घटाई घटाई नित नित दुखदाई चंदा कैसे कर समता। रोज के रोज घट रहा है, कैसे हो। भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। चंद्रमौलेश्वर प्रकट होकर के चंद्रमा को कहा तुम चिंता न करना, 15 तुम दिन घटोगे जरूर, पर 15 दिन अगली बार तुम बढ़ना शुरू हो जाओगे और तुम पूर्ण हो जाओगे। चंद्रमा जाओ, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करता हूं। चंद्रमा को खुश होना चाहिए था। चंद्रमा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, सोम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला महादेव, जिसके ऊपर एक बार कलंक लग जाए उस इंसान को कोई कुछ मानता नहीं। मेरे विपक्ष में सूर्य को लोग जल देते हैं, उसके प्रकाश को सर्वोच्च मानते हैं। और महादेव, मुझ पर श्राप का कलंक लगा है, इसलिए केवल मैं बढ़ूंगा और घटूंगा तो मुझे लोग कैसे सम्मान देंगे। महादेव ने कहा जाओ, पूर्णिमा के दिन लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, चंद्रार्घ देंगे और चंद्र की उपासना करेंगे। जाओ, दूसरा आशीर्वाद। चंद्रमा फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महादेव आप तो कृपावान हो, सूर्य को रोज जल देंगे और मुझे पूर्णिमा वाले दिन जल देंगे, ये उचित न होगा। महादेव मुझ पर कृपा करिए। महादेव ने चंद्रमा को उठाया, बोले जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। तुम्हारे अंदर पाप लगा, तुम्हारे अंदर दोष लगा, जाओ मैं तुम्हें उठाकर अपने शीश पर रखता हूं, मेरे माथे पर रखता हूं। अब कौन कहेगा समूचे विश्व में कि चंद्रमा में दोष है। और कौन सा चंद्रमा? चौथ का चंद्रमा जिसमें संपूर्ण दोष है, जो हंसिया की जैसे, जो काटने की जैसे बना हुआ है, उसको उठाकर अपने शीश पर धारण कर लिया। अब बोले मेरे पर अभिषेक होगा, तुम पर निरंतर चढ़ता रहेगा। सूर्य को एक बार जल दिया जाता है, तुमको हजारों करोड़ों बार जल प्राप्त होगा। इस प्रकार वो चंद्रमौलेश्वर कहलाए। बोले चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो।